जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए गणित सब्जेक्ट का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं तो आज की इस क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। और आज का जो यह क्लास है पार्ट 2 है। आप सभी को पता होगा कि पार्ट 1 हम लोग कर लिए हैं और सभी वीडियो में यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के सभी वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो अभी ज्यादा क्लास हुआ नहीं है, सिर्फ एक क्लास हुआ है। आज यह हमारा दूसरा क्लास होगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुआ हम लोग का चल रहा है 5 मार्क्स। नहीं, आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय, और उसमें से हमको 4 का जवाब देना रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है हुआ? 5 नंबर का होता है, ठीक है। और 18 फरवरी के लिए, और आप ये भी जानते हैं कि 18 फरवरी के दिन आपका गणित का एग्जाम है, ठीक है। परीक्षा में आने वाला प्रश्न, तो जो अभी हम आपका स्पेशल क्लास जो चला रहे हैं, एग्जाम स्पेशल जो ये क्लास चल रहा है, नहीं तो इससे वीडियो से टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है हुआ। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे, ठीक है बुआ। चलिए, तो आज के हमारा दूसरा क्वेश्चन है बुआ, जो लिया गया हाई और डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी, जो चैप्टर हमारा है 9.1, उसी से यह एक क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। 1 नंबर क्वेश्चन का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाके देख लीजिए, या प्ले लिस्ट में जाकर सर्च मारिएगा। सॉरी, प्ले लिस्ट में आपका वीडियो डाला गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एग्जाम 2025, वहां से भी जाकर देख लीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है इसमें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है बुआ। तो आइए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक चित्र बनाना होगा। क्या करना होगा बुआ? एक चित्र बनाना होगा। तो चित्र जो क्वेश्चन में बोलेंगे, जो एक क्वेश्चन में जो बोल रहा है वैसा ही एक चित्र बनाएंगे। अगर आप चित्र बनाने में सफल हो जा रहे हैं, सही सही अगर चित्र आप बना ले रहे हैं, तो समझिए क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग चित्र बनाते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह का हम चित्र बनाएंगे। तो पहले देखिए क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम एक सड़क बना लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग येलो ले लेते हैं। देखिए बुआ, यह एक सड़क है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है बुआ? एक सड़क है। यह ए है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ये ठीक है बुआ। कितना मीटर चौड़ी है यह सड़क बताइए, बोलिए बुआ। यहाँ ब्लैक है ना, ब्लैक है, सॉरी ग्रीन ले लेते हैं। यह सड़क जो है बुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है बुआ? 80 मीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत? तब ध्यान से समझिएगा, पूरा आपके दिमाग में एकदम उतार देंगे। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, ठीक है। इसमें दोनों ओर क्या कह रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क पर, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने लंबाई के, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी कि एक खंभा यहां है, एक खंभा कहां हुआ, एक खंभा
यह है आपका एक खंभा, यह है, ध्यान से समझिएगा बुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन है। हम नहीं चाहते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आइए गणित के एग्जाम के दिन, टोटल क्वेश्चन बना के आना है। चलिए, अब यह दोनों समान लंबाई का बुआ खंभा है, ठीक है, तो इसका नाम हम सी दे देते हैं और इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब कह रहा इस दोनों खंभों के बीच में जो इस सड़क है इसमें एक बिंदु है, ये क्या है? बिंदु है। देखिए कहां दिया है बात, यहां देखिए, सड़क के दोनों ओर सामने आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच क्या कर रहा है, इन दोनों खंभों के बीच, अब बीच अभी नहीं एकदम सेम बीच में लेना, आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं एक बिंदु हम इसके बीच में ले लेंगे, ठीक है। सड़क के बीच एक बिंदु से, तो मान लीजिए एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं, ले लिए, बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम उन्नयन कोण बनाते हुए, चलिए मान लीजिए इसका उन्नयन कोण कितना है हुआ, 30 डिग्री है, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना हुआ, 60 डिग्री है, ठीक है। देखिए अब कहिएगा सर हम इसको भी 30 ले सकते थे, इसको 60 भी ले सकते थे, आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक नियम होता है। तो जो जो ज्यादा झुकता है, देखिए ये वाला त्रिभुज में ज्यादा झुका हुआ है, ज्यादा झुका हुआ है ना, तो जब ज्यादा झुका रहेगा तो मान कम होगा, मान क्या होगा, कम होगा। आई देखिए कम झुका है तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात को ध्यान में रखना, और नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन नियम जो कहता है जो ज्यादा झुकता है उसका मान कम होता है, और जो कम झुका होता है उसका मान ज्यादा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है बुआ, तो यह हमारा चित्र हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इस बिंदु, अब यह जो बिंदु है बुआ, इस बिंदु को हम लोग ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बुआ, ई मान लेते हैं, ठीक है। तो चित्र हमारा बन के तैयार हो गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई, अब देखिए इसमें क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई, यानी खंभा है ये ना, है आपका AC और आपका BD चाहे DB, आपका क्या है, खंभा है, तो इसका ऊंचाई निकालना है, ये दोनों खंभों का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। और खंभों से बिंदु की दूरी, जो ये बिंदु है यानी इसमें A ही निकालना है और EB निकालना है, नहीं ना कह रहा था, खंभों से बिंदु की दूरी याद करें, यानी कि इस कहने का मतलब इसमें 4 चीज आपको निकालना है। क्या निकालना है, 4 चीज। अब इसका ऊंचाई निकालना है, इस खंभा का, इस खंभा का ऊंचाई निकालना है, और इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी निकालना है, और यहाँ से इस बिंदु का दूरी, यानी खंभा से बिंदु की दूरी और इस खंभा से इस बिंदु की दूरी, तो टोटल 4 चीज हुआ। ऐसा 2 ही चीज निकालना है, मेन तो ऐसा 2 ही चीज है, खंभा की ऊंचाई और इस दोनों की दूरी, लेकिन कुल ही 4 है, इसलिए बोले 4 चीज निकालना है, ठीक है। तो चित्र आप लोगों को समझ में आ गया, बस यह चित्र बन गया, आपका मैथ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब इसमें निकालना क्या है ये चीज समझेंगे। इसमें आपका क्या दिया गया है, तो आपका तो इसमें क्या देखिए, तो अब यह एक आकृति है, एक आकृति है, लेकिन इसमें त्रिभुज 2 बना है। तो जब भी कभी भी आप ऐसा चित्र देखिएगा कि आकृति एक हो, आकृति क्या हो, एक हो, और उसमें 2 त्रिभुज हो, तो जो दोनों में रहता है ना, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हमको क्या रहता है, निकालना रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चित्र में बताइए कॉमन क्या है, बताइए तो आप लोग, ये दोनों में कॉमन क्या है जो हमको निकालना है। तो ये दोनों में आपका कॉमन, आपका ए में AC है और इसमें DB है, ठीक है, यानी CA कहिए, DB कहिए, चाहे AC कहिए, चाहे BD कहिए, दोनों, यानी खंभा का ऊंचाई दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक हम इसको निकाल लेंगे, और दूरी तो हमको निकालना है, तो दूरी इसके बीच का देवे किया है, दिया है कि नहीं, क्या है कि कुल दूरी कितना है, यहाँ से A से B की दूरी 80 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर क्या किया हुआ, मान लिए। तो अब ये कितना हो जाएगा, EB, तो 80 माइनस x मीटर यह हो जाएगा। तो यह तो चीज हमको आधार इसका मालूम है था, आधार इसका भी मालूम है, इसका भी आधार मालूम है, और हमको एक लंब ले लेंगे,
तो लंब और आधार में हम तुलना कर लेंगे, लंब और आधार में तुलना करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इस चीज को हल करते हैं। तो हल आप लिख लीजिएगा पहले, यहाँ माना, क्या लिखिएगा, माना। तो आप क्या माने हैं बुआ, तो आप ए ई बराबर x मीटर माने हैं। माना, माना यही लिखते हैं, ए ई बराबर x मीटर और ई बी बराबर, बुआ कितना है, 80 माइनस x मीटर। ठीक है, तो अब आते हैं त्रिभुज किस में, सी ई ए में। तो त्रिभुज सी ई ए में, ठीक है बुआ, तो इस पर tan निकलेगा, यह P हो गया, बी हो गया, तो पी बी किस में आता है, tan में। तो पहले हम tan का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan थीटा। tan थीटा बराबर बुआ बोलिए क्या होता है, P बाई बी। तो tan का tan और थीटा का जगह पर हम कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो 60 डिग्री बराबर P, P से लंब होता है तो लंब क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, चाहे AC भी लिख सकते हैं। B कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो tan 60 का मान कितना होता है बुआ बोलिए, √3 होता है। CA कितना है, CA नहीं है, निकालना है, तो CA का CA लिखिए। AE कितना है, x मीटर है, तो x मीटर लिखिए, बट्टा में 1 ले लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो CA बराबर हमारा हो जाएगा, पहले x लिखाता है तो x √3 मीटर। CA कितना आ गया बुआ, CA कितना आया, x √3 मीटर। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे हम लोग दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज में हमारा जगह तो होगा कम है, इसी में बनाना ही है। चलिए हम इसी में बनाते हैं। चलिए तो अब ले लेंगे, अब यहाँ पर लिखिएगा, अब त्रिभुज किस में, डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में। ठीक है बुआ, तो इसमें भी आपका tan लगेगा, क्योंकि यह क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, यह लंब है, यह आधार है, तो P और B tan इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगाएंगे tan थीटा वाला फॉर्मूला, बोलिए क्या होता है, tan थीटा वाला होता है P बाई बी। tan और थीटा का जगह पे यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। P कितना हो जाएगा, dB हो जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ, dB हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा, चाहे B लिखे, जो लिखना है लिखिए, EB लिख देते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो tan 30 का मान बोलिए क्या होता है बुआ, 1/√3 बराबर, dB तो हमको निकालना है, तो dB का dB रहेगा। और EB कितना है, EB हमारा है 80 माइनस x मीटर है। ठीक है बुआ, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dB इंटू में √3 को डाल देते हैं, बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लेते हैं, dB अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर, यहाँ √3 गुना में तो आ जाएगा भागा में। ठीक है बुआ, तो यहाँ क्या मिला हमको, dB मिला, क्या मिला, dB मिला। ठीक है, यानी हमारा AC निकल गया, ठीक है, और dB भी निकल गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। या आप देखते हैं इस चित्र में, देखिए क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, इसका जितना लंबाई है उतने इसका, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यानी CA क्या है, CA बराबर है बुआ किसके, बोलिए dB के। आप ब्रैकेट में यहाँ करके लिख देंगे, दिया गया है, दिया गया है, चाहे दिया है, दिया गया है। ये बात तो आपको दिया गया है कि CA और dB आपस में क्या है, बराबर है, तो इस दोनों को बराबर कर देते हैं। अब CA का मान कितना है, CA का मान है x √3 मीटर, CA का मान है x √3 मीटर, और dB का मान हम कितना निकाले हैं बुआ, 80 माइनस x मीटर, अब बटा में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बटा में 1 हम लोग मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ x है तो 3x। ठीक है, और मीटर से मीटर समझिए खत्म हो गया, ऐसे खत्म होता नहीं, मान लीजिए खत्म हो गया। ठीक है, तो 3x बचेगा इधर, इधर कितना हो जाएगा, 80 माइनस x बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत,
एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब क्या करेंगे, ये 3x आई जो x जो है उधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में बराबर 80, ठीक है होगा। और 3x x कितना हो जाएगा 4x बराबर 80, ठीक है। जगह का कमी है फिर भी इसी में बनाएंगे हम लोग। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/4 कट गया 20 बार में, तो x बराबर कितना आ गया बुआ 20। x बराबर कितना आ गया बुआ 20, x का मान आ गया 20, ठीक है हुआ। हम क्या निकाल लेते हैं, सी ए का पूरा मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, तो सी ए बराबर हमारा कितना था, यहाँ पर सी ए बराबर x√3 मीटर, कितना था बुआ x√3 मीटर था। और x का मान हम कितना निकाले हैं 20, तो x 20 हो जाएगा, तो 20√3 मीटर हमारा सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब डी बी निकाल लेते हैं, तो डी बी कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, तो ए भी कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, यही सब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते अगर आप चाहते डीबी का मान यहाँ x की जगह पर 20 रख के बनाना तो भी बनता, लेकिन दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है हुआ। अब किसका मान बचा ए, तो ए का मान आप लिख दीजिएगा। आगे और बढ़ाइए, आगे बढ़ा के आप ए कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं हुआ, देखते हैं। तो ए लिख देते हैं, ए कितना है हुआ ए x मीटर है, तो आपका ए 20 मीटर हो जाएगा। उसके बाद ईबी निकालना है, ईबी, तो ईबी आपको कितना दिया है 80 - x मीटर है बुआ, तो आपका कितना हो जाएगा 80 - x का जगह पर कितना आया है 20 इंटू मीटर में है, तो ये हो जाएगा 80 में से 20 जाएगा, तो 60 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सब निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलिए कोई समझ में कोई दिक्कत हुआ समझने में, कहीं कोई दिक्कत? तो इस तरह से बनाइएगा, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है बुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और एक बात और, इस चैप्टर में यानी कि ऊंचाई और दूरी ये जो पार्ट है हाई एंड डिस्टेंस, इसमें कुल 16 क्वेश्चन है, और हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आप 16 क्वेश्चन को कमांड रखिएगा, ठीक है। क्यों रखिएगा कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम में आता है, इसलिए अगर 16 है 16 पूरा रखिए आप। नहीं ऐसे तो हम अपना से करा ही रहे हैं, लेकिन आपका काम है बुआ आधा अधूरा कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए 16 क्वेश्चन है 16 को बढ़िया से कर लीजिएगा ना, तो हाई एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप हर हाल में कर लीजिएगा, ठीक है बुआ। तो इसको हटाते हैं। अब क्या करना है बुआ, तो आप लोग जो भी विद्यार्थी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बुआ। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यही बेल आइकन है बुआ, इसको भी दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर इसको दबाना भूल जाते हैं तो जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन भी हर हाल में जरूर दबाइएगा, ठीक है बुआ। और जो नए विद्यार्थी है वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटा सा परिवार का हिस्सा बन जाइए। यह जो परिवार है हम लोग का ज्यादा बड़ा अभी नहीं है, काफी छोटा परिवार है, तो प्लीज आप लोग छोटा परिवार का हिस्सा बनिए और इस परिवार को बड़ा बनाने में आप हमारी मदद करें। नहीं तो ठीक है हुआ, आज के क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।